हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे अमेजोन का थीम बना रहे हैं, इसमें आपको योर ऑर्डर्स वाला जो पेज है वो कैसे बनाना है। योर ऑर्डर्स करके जो पेज होता है उसके अंदर यूजर जो भी ऑर्डर करता है वो वहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अमेजोन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा है। इसमें जब आप लॉग इन कर जाते हैं अपने अकाउंट में तो आपके सामने योर अकाउंट में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला पेज बन के आएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने कौन कौन से ऑर्डर प्लेस किए वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने जो योर अकाउंट वाला पेज बनाया है वो इस तरीके से, जब हम लोग यहाँ पे योर ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज बन के आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें ये वाला लिंक बनाना होगा। इस तरह का लिंक बनाने के लिए आपको बूटस्ट्रैप में ब्रेड क्रम्ब करके एक चीज होता है उसका यूज करना होता है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे एक कार्ड बनाएंगे एक ऑर्डर के लिए, और उसमें जो ऑर्डर का डिटेल है वो वहां पे रहेगा। यहाँ का जो एग्जैक्ट यूआई है वो हम लोग एग्जैक्ट सेम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें जो कि इस प्रोजेक्ट में जरूरी भी नहीं है। जो चीजें जरूरी है हम लोग सिर्फ उन्हीं को लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है, जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके रखा है। इसके अंदर एक नया HTML फाइल बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल का नाम होगा your_orders.html। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको योर अकाउंट.html फाइल पे जाना है। यहाँ पे जो भी कोड लिखा है उसे CTRL-A दबा के सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट ऑल, CTRL-C दबा के कॉपी करिए और योर ऑर्डर्स में आके CTRL-V दबा के जो पेस्ट कर दीजिए। CTRL का मतलब है कंट्रोल वाला की। उसके बाद आपको क्या करना है कि हम लोग जो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाते हैं, जहां पर ये देखिए योर ऑर्डर्स करके ये जो है फाइल बन चुका है। अब अगर आप अपने वेब ब्राउजर में योर अकाउंट.html फाइल को यहाँ पर देखिए मैंने ओपन करके रखा है, योर ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो योर ऑर्डर्स वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी देखिएगा आप यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है लिंक का सेटअप नहीं किया है। तो आपको अपने योर अकाउंट.html फाइल में जाना है। वहां पे आपको जो है सबसे पहले CTRL-F दबाना है, फाइंड वाला ऑप्शन निकलेगा। इसमें आपको जो है लिखना होगा अकाउंट लिखना होगा। उसका जैसे आप लिखेंगे अकाउंट स्टार्ट, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो कार्ड बनाया था उसका कोड मौजूद होगा, योर अकाउंट स्टार्ट, और यहाँ पे ये जो मैंने कार्ड बनाया योर ऑर्डर्स का ये मौजूद है। तो इसमें जो लिंक लिखा हुआ है A टैग उसको आपको चेंज करना है और उसको चेंज करके हम लोग करेंगे योर ऑर्डर्स.html। तो ये काम कर लेना है। उसके बाद अपने वेब ब्राउजर में जैसे आप वापस जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है योर ऑर्डर्स.html फाइल में पहुंच जाएंगे। आप अपने वेब ब्राउजर की URL में देखिएगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जो यूजर इंटरफेस में चीज दिखाई दे रहा है वो आपको सेम दिखाई देगा, और उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जो है योर ऑर्डर्स.html फाइल में जो कोड कॉपी पेस्ट किया है वो हम लोगों ने योर अकाउंट.html फाइल से किया है। तो कोड को रिमूव करना होगा इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए। तो अपने जो है विजुअल स्टूडियो कोड में जाइए और उसके बाद आपको यहाँ पे योर ऑर्डर्स.html फाइल में आना है और यहाँ पर जो योर अकाउंट करके जो कोड लिखा हुआ है उसे रिमूव कर दीजिए। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर में वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। मैंने बैक कर दिया, रिफ्रेश किया, योर ऑर्डर्स में देखिए सब कुछ रिमूव हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब का यूज करके जो ये वाले लिंक से वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे सर्च करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, ओपन करिएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना होगा, कंपोनेंट्स पे क्लिक करना होगा, वहां पे जाकर आपको ब्रेड क्रम्ब पे क्लिक करना होगा। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें से यहाँ पे कोड लिख के बताया गया है कि ये कैसे बनाया गया है। तो आप जो इसमें से एक कोड को उठाइएगा, जैसे कि मैंने ये nav टैग को यहाँ से उठा लिया, कॉपी किया, अपने कोड में वापस जाना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है और ये जो है आपका ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे एंटर दबाएंगे, कुछ कमेंट लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रम्ब स्टार्ट्स, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद इसी कोड को यहाँ से कॉपी करके आप नीचे की तरफ पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे जाके आपको एंड्स लिख देना है। उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर में वापस चलते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने जो है पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो है यहाँ लिंक दिखने लगेगा। पर ये लिंक आपको जो इस तरह का दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर है उसे रिमूव करना है और ये जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, ये फॉरवर्ड स्लैश दिखाई दे रहा है, ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर जो आइकॉन चाहिए वो ये वाला है जो कि ग्रेटर देन का सिंबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है कि हाउ टू चेंज ब्रेड क्रम्ब, ये लिख दीजिए। डिवाइडर आपको लिखना है इन बूटस्ट्रैप, एंटर दबाइएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कई सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिनमें बताया कि आपको वो सेपरेटर जो है वो कैसे चेंज करना है।
तो इसमें से हम लोग जो ये ट्यूटोरियल रिपब्लिक करके जो वेबसाइट है इसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ CSS की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। आपको जो इस वाले प्रॉपर्टी को यहाँ से करना है कॉपी, और उसके बाद जो है आपको अपने कोड में जाना है और वहां पे जाके अपना जो CSS फाइल ओपन करना है। ये मेरा है custom.css, इसमें जाके एंड में जाके आप इसे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अपने वेब ब्राउजर पर चलिएगा और जो अपने कोड में जाइएगा, यहाँ पेज पर रिफ्रेश करिएगा और ये देखिएगा सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अभी URL जो यहाँ पे लिखे हुए इन्हें भी बदलना है। तो उसके लिए अपने कोड में वापस चलते हैं हम लोग और उसके बाद योर ऑर्डर्स में जाएंगे और उसके अंदर जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है li टैग में a टैग का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो होगा योर अकाउंट लिखा होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा योर accounts.html और जिस पेज पे हम लोग इस समय है वो वाला पेज है योर ऑर्डर्स। और इसके लिए आपको लिंक टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस पर है उस पर लिंक टैग लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए योर अकाउंट और योर ऑर्डर्स लिख के आ गया। अब यहाँ पे देखिए अमेजोन की वेबसाइट पे भी इसी तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि जिस पेज पे हम लोग होते हैं उसका टेक्स्ट का कलर यहाँ पे डिफरेंट दिखता है। तो अगर आप इस कलर को बदलना चाहते हैं तो अपने कोड में वापस चलिए, यहाँ पे जो ये li टैग लिखा हुआ है इसमें जाके आप लिख दीजिए टेक्स्ट, जो भी कलर चाहिए वो लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेंजर लिख दिया। पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे इसका कलर देखिए रेड कलर का हो जाएगा। तो जो कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे डेंजर वाला ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ये व्हाइट करना है मुझे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अपने जाएंगे कोड में, यहाँ पर आकर आपको जो ये ब्रेड क्रम्ब का जो आपने ऑर्डर लिस्ट वाला टैग लगाया है इसमें आपको BG यानी कि बैकग्राउंड लिखना है। BG डॉट ट्रांसपेरेंट करके जो है एक क्लास सेलेक्टर आपको उसका यूज करना है। इस वाले क्लास सेलेक्टर का यूज करने से आपका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वेब ब्राउजर पर वापस चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपका सब कुछ जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे योर अकाउंट पे तो योर अकाउंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें जो है इस लिंक को लाना है सेंटर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो कोड अभी अभी आपने लिखा इसे आप कंटेनर वाले क्लास सेलेक्टर के अंदर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर जो ये कोड है सब कुछ यहाँ से करेंगे कट, CTRL-X दबा के, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। CTRL दबाइए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे करिए, कोड की फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। पेज पे वापस चलते, रिफ्रेश करते और ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आपका कंटेनर के अंदर आ चुका है। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए कि हमें यहाँ पे योर ऑर्डर्स लिखा हुआ चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने कोड में वापस और यहाँ पर जो हम लोगों ने ये ब्रेड क्रम्ब बनाया था उसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक जो है H3 टैग का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे H3 टैग का यूज किया, ये मैंने लिख दिया और इसके अंदर जाके मैं लिख दूंगा। तो ये मैंने योर ऑर्डर्स लिख दिया, यहाँ पे मेरा H3 टैग बन गया। पेज पे वापस चलते, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिएगा योर ऑर्डर्स यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि आपका हेडिंग आ गया, लेकिन जो ये लिंक है ये थोड़ा आगे की तरफ है, इसे आपको थोड़ा पीछे की तरफ करना है। तो ये करने के लिए आपको नेगेटिव मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड से यूज करना होगा। लेफ्ट का मतलब होता है बाएं तरफ से। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं और यहाँ पर जो आपने ये OL टैग का यूज किया है इसमें जाके आपको लिखना होगा ML का मतलब होता है मार्जिन देना है, लेफ्ट से देना है माइनस। अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज के क्लास सिलेक्टर यूज करने हैं बूटस्ट्रैप में तो आपको लिखना होता है N का मतलब यहाँ पे नेगेटिव होता है और आप कितना देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो पॉजिटिव में जो आप वैल्यू लिखते थे 1 से लेके 5 तक, वही सेम रूल नेगेटिव में भी होता है। तो हम लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पे -2 का देना है, देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। वेब ब्राउजर पे वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए थोड़ा पीछे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको जो है 2 से बढ़ा के 3 कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए अब आपका ये बिल्कुल ठीक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये कार्ड है वो क्रिएट करेंगे एक ऑर्डर के लिए। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रो कॉलम वाला जो ग्रिड होता है वो बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो अपने कोड में चलेंगे और यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक कमेंट लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो ये कार्ड मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो चीज बनेगा ये आपका बूटस्ट्रैप में जो कार्ड सिलेक्टर होता है उसकी मदद से आपको बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो अपना कार्ड बनाएंगे तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वही सेम काम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलिए, कंपोनेंट में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में वहां से आपको कार्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको बताया गया कि कैसे कैसे आप कार्ड बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक कार्ड को जो है यहीं से कॉपी कर लेंगे इसका कोड और अपने कोड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ जो है क्लास सिलेक्टर आपको ऐड करने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको रिमूव करते, यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे बनाएंगे कार्ड माइनस हेडर आपको लिखना है।
उसके बाद कार्ड हेडर बन जाएगा और इसके अंदर जो टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे ये लिख दिया। अब अपने जो वेब ब्राउजर पे वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्या चेंजेस आए देखते हैं। तो इस तरह का जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो कार्ड है वो पूरे स्क्रीन पे फैला हुआ नहीं है, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे विड्थ जो है वो लगाया गया है, तो इसीलिए वो पूरे स्क्रीन पे नहीं फैला हुआ है। तो अगर आपको पूरा स्क्रीन पे चाहिए तो इस टाइप जो टैग है इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, पेज को रिफ्रेश करिएगा और जो पूरे स्क्रीन पे फैल के आ जाएगा। और अगर आपको छोटा रखना है तो आप छोटा रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक बार CTRL-Z दबाते हैं अंडू के लिए। उसके बाद जो हम लोग पेज पे वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कार्ड जो आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसमें जो मार्जिन ऐड कर देते हैं और एक्स एक्सिस पे ऑटो वाली, पेज पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, कार्ड आपका जो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी तरीके से रखना हो कार्ड आप उस तरीके से रख लीजिएगा। मैं जो है जो अमेजोन की वेबसाइट पे जिस तरीके से कार्ड बनाया गया उसी रूल को मैं फॉलो करूंगा, और इनका जो है पूरा का पूरा ये बड़ा वाला कार्ड है वो बनाया गया, तो हम लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कोड में वापस चलना है और यहाँ पर जो बड़ा वाला कार्ड है वो हम लोग बनाएंगे। तो स्टाइल वाला ये प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर जो मैंने MX ऑटो लिखा था इसका मतलब होता है मार्जिन दो, एक्स एक्सिस पे दो। एक्स एक्सिस जो होता है, मेरे माउस के कर्सर के मूवमेंट को देखिएगा, इस चीज को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है लेफ्ट से भी दो, बाएं तरफ से भी दो और दाएं तरफ से भी दो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो लेफ्ट से भी दो और राइट से भी दो, और ऑटो जो है खुद ब खुद डिसाइड कर लो कि कितना रखना है। तो ये प्रॉपर्टी से जो आइटम होता है आपका सेंटर में आ जाता है। तो हम लोग ये सेंटर वाला भी प्रॉपर्टी जो है हटा देते हैं, क्योंकि इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कार्ड जो है फुल विड्थ वाला रखेंगे। ये मैंने बना दिया। उसके बाद हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि इसके हेडर में हमें चेंजेस करने होंगे, और हेडर में जो हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो ये होगा, ये वैल्यूज यहाँ पे लिख कर आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके अंदर जाना है, यहाँ पे हेडर वाले अपने कोड के अंदर, हेडर के अंदर, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको रिमूव करिए। इसके अंदर अब रो कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट रो लिखेंगे, और उसके बाद डॉट लगाएंगे। फिर आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। एमेट में जब आप ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि इस सेलेक्टर के अंदर जो है अब जो सेलेक्टर लिखे जाएंगे वो इस सेलेक्टर के अंदर होंगे, और यहाँ पे जो सेलेक्टर होगा इससे क्या डिव टैग बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट लगाओ, कॉलम बनाओ, डॉट कॉलम, और अगर स्क्रीन का जो ब्रेक पॉइंट है वो मीडियम साइज से बराबर या उससे ऊपर है तो कॉलम जो है बिल्कुल नॉर्मली दिखाई देगा, और अगर नहीं होगा तो ब्रेक करना है। ये दे दिया, और मैंने कॉलम का जो साइज दे दिया वो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। उसके बाद हम लोग CTRL स्पेस बार दबाएंगे, ये देखिए मेरा कॉलम यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाके एक P टैग का यूज करेंगे, और इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो वैल्यू था वो क्या था, ऑर्डर प्लेस्ड, ये लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है ऑर्डर प्लेस लिखेंगे, लेकिन इस पर जो हम लोग टेक्स्ट अपर केस वाला जो क्लास सेलेक्टर होता है उसका यूज करेंगे। ये क्या करेगा कि P टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, मैं लिख देता हूँ ऑर्डर प्लेस्ड, ये मैंने लिख दिया, और ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये बन गया। पेज पे चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा ऑर्डर प्लेस लिख के आएगा जैसे यहाँ पर था, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट म्यूटेड, आप लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पेज को अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिएगा टेक्स्ट कलर इस तरह का आ जाएगा, बिल्कुल अमेजोन की तरह। तो हम लोग यही ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस P टैग के ही नीचे दूसरा P टैग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एंटर दबाया, दूसरा P टैग बनाया, और इसके अंदर डेट लिखेंगे। यहाँ पर जो डेट हम लोग लिख रहे हैं अभी के लिए तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग अपने React.js पर जब इस कोड को ले जाएंगे तो वहां पे डेट की वैल्यू डेटाबेस जो है उससे आएगी, जो कि MongoDB डेटाबेस है। ये लिख दिया 15 सितंबर मैंने लिख दिया, मान लीजिए सितंबर, और यहाँ पे जो ईयर था वो मैंने लिख दिया। फिर हम लोग जब अपने वेब ब्राउजर पर चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि इसके बीच में काफी गैप है। तो ये गैप क्यों है? तो ये जो है आपका मार्जिन है जिसे आपको रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है इसमें हम लोग जो है मार्जिन देंगे वाई एक्सिस पे 0 की। तो यहाँ पे आपको my-0 लिखना है, और उसके बाद आपको जो यही सेम जो क्लास सेलेक्टर है वो कॉपी करके ऑर्डर प्लेस में जाके पेस्ट कर देना। उसके बाद अपने वेब ब्राउजर पर वापस जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये दोनों चीज आपस जो है पास में आ जाएंगे, क्योंकि अब जो है मार्जिन जो था वो रिमूव हो चुका है।
तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का बन जाएगा। उसके बाद आपको ये टोटल वाला जो चीज है वो चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलेंगे और उसके बाद जो हम लोग फिर से एक कॉलम क्रिएट करेंगे अपने सेम इसी रो के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये किया, इसका भी जो विड्थ होगा कॉलम का वो 4 ही रहेगा और इसमें भी ये सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइस जो है वो लिखेंगे। देख लेते क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर जो है टोटल ही लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक प्राइस लिख देंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 150 कर दिया। उसके बाद हम लोग जो है अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए आपका टोटल यहाँ पे इस तरीके से बन के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस के साथ जो है ये वाला सिंबल भी लगा हुआ है, जो रूपी का सिंबल होता है वो लगा हुआ है। तो ये लगाने के लिए हम लोग फॉन्ट ऑसम का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा फॉन्ट ऑसम ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट, ये मैंने लिखा, ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपको जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सर्च है यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा रूपी। तो रूपी जैसे आप लिखेंगे, आइकॉन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने कोड में वापस आना है, जहाँ पे आपने ये लिखा था वहां पे एक बार एंटर दबाइएगा जिससे कि न्यू लाइन पे आ जाए, तो चीजें ज्यादा सही रहेंगी। पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे 150 और ये जो रूपी का सिंबल है वो आ जाएगा और हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए 150 लिख के आ गया। अब यहाँ पर मैंने अपने जो इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसलेशन भी क्रिएट किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है हिंदी का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, बंगला का है। आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका जो है आपको इसी तरीके से करेंसी का जो आइकॉन है वो आपको निकालना होगा। जैसे कि यूके में जो होता है डॉलर चलता है, यूके में डॉलर नहीं चलता, यूके में जो आपका पौंड वाला चलता है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च में लिखेंगे यूरो लिखते हैं अगर, तो इसके लिए जो सिंबल होगा वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपको ये वाला मिल जाएगा। अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप डॉलर लिख दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट ऑसम के अंदर जो है बांग्लादेश की करेंसी के लिए, पाकिस्तान की करेंसी के लिए और भी कई कंट्रीज ऐसी होंगी जिनके करेंसी के लिए जो है आइकॉन मौजूद नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, फिर आप जो है कैसे यहाँ पे जो है आइकॉन आप लेके आएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप गूगल पे जा सकते हैं और वहां पे सर्च में जाके लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बांग्लादेश लिखा और यहाँ पे मैंने कहा करेंसी आइकॉन, ये मैंने लिख दिया, एंटर दबाया। उसके बाद जब आप यहाँ पे इमेजेस पे जाएंगे तो आपको जो है करेंसी का आइकॉन आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये करंट मैंने लिख दिया, करेंसी से करना है तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे ये मान लीजिए है तो हम लोगों ने इसको लिया, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे कहेंगे बीडी कहेंगे। बीडी का मतलब बांग्लादेश और यहाँ पे मैंने लिखा करेंसी। और उसके बाद जो है इस वाले फाइल को आपको सेव करना होगा अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, जो इमेज फोल्डर है उसके अंदर करना होगा। तो मेरे केस में प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हम लोग इमेज फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगा के इसे SVG सपोर्ट वेक्टर ग्राफिक्स जो एक्सटेंशन होता है उससे हम लोग सेव कर लेंगे। अगर आप चाहे तो PNG के साथ भी कर सकते थे, तो मैंने आप इसको सेव कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अपने कोड में जाना होगा और यहाँ पे जो आपने ये लगाया था फॉन्ट ऑसम का आइकॉन, इसकी जगह पर जो है आप यहाँ पर एक इमेज टैग का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पे लिखते हैं IMG टैग और इसमें ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे इमेज लगाना है तो लोकेशन पे मुझे जाना होगा और मेरे केस में है DB मैंने लिख दिया, जो DB नहीं BD लिखना था। मैं इसको फाइल को यहीं से रीनेम कर लेता हूँ। ये है मेरे पास फाइल, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है, BD लिखते हैं। BD का मतलब बांग्लादेश हो गया। और जो है यहाँ पे कोड में अपने यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं, CTRL स्पेस बार दबाइए, ऑप्शन मिलेगा, DB करेंसी हो गया। और उसके बाद जो इसको आपको विड्थ और हाइट देना होगा, यानी कि चौड़ाई और लंबाई देना होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 30 कहा और हाइट में भी मैंने 30 कर दिया और यहाँ पर मैंने अल्टरनेटिव में लिख दिया कि अगर ये इमेज नहीं आएगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आएगा, वो ALT में आपको लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया करेंसी, ये मैंने लिख दिया। और ये जो चीज है ये इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर हम लोग जो अपने वेब ब्राउजर पे चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये देखिए ये सिंबल मिल जाएगा। अब ये आपको जो काफी बड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको छोटा कर सकते हैं। और छोटा करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे यही विड्थ और हाइट की जो वैल्यूज है उनको ऊपर नीचे करना होगा और जैसा फिट बैठ जाए उसके हिसाब से आपको सेट कर लेना है। तो मैंने इसको 30 से 20 कर दिया। इसको भी कम करके हम लोग 20 कर देते हैं। पेज को जो हम लोग सेव करेंगे, वेब ब्राउजर पे जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और जो सिंबल है वो छोटा हो जाएगा इस तरीके से। सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है पाकिस्तान की करेंसी के लिए। आप यहाँ पे जाएंगे,
यहाँ पे चलते हम लोग लिखते हैं पाकिस्तान करेंसी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइकॉन, एंटर दबाना है। पाकिस्तान की जो करेंसी उसके लिए आपको मिल जाएगा, ये मिल गया। और यहाँ पर जो करेंसी का जो आइकॉन लेंगे तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, उसका जो बैकग्राउंड है उस तरह का, ये चेक बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का हो। ये जो पीछे आपको चेक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस इमेज को हम लोग कहते हैं कि ये जो चेक बोर्ड है ये ट्रांसपेरेंट है। अगर आप यहाँ पे कोई एक ऐसा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर हो या दूसरा कलर हो, और उसे अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, वो व्हाइट कलर जो होगा वो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ऐसे आइकॉन को आप सेलेक्ट करिएगा, इमेज को सेलेक्ट करिएगा जिसके बैकग्राउंड में इस तरह से चेक बोर्ड बना हुआ हो। तो ये चीज से पता चलता है ये ट्रांसपेरेंट है, इसको लगाने पे केवल यही जो पोर्शन है आइकॉन का यही नजर आएगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PKR मैंने लिख दिया, और मैंने यहाँ पे करेंसी लिख दिया, और उसके बाद डॉट लगा के वही SVG सपोर्ट वेक्टर ग्राफिक्स वाले एक्सटेंशन से जो हम लोग सेव कर लेंगे इमेज को। PNG का यूज करने से जो है अवॉइड करिएगा, PNG को मत यूज करिएगा। उसको यूज करने पर कई बार जो होता है इमेज का ट्रांसपेरेंसी जो होता है वो चला जाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे SVG का यूज करेंगे। सेव पे क्लिक करना है, अपने कोड में वापस आना है, वही प्रोसेस रिपीट करना है। DB की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे PKR currency.svg, और हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, और आप देख पाएंगे ये देखिए आपका ये बनके आ गया। तो यहाँ पर जो इस तरीके से आपको आइकॉन लगाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आइकॉन जो है ये अंदर फील्ड नहीं है, मतलब कलर से भरा हुआ नहीं है। तो अगर आपको भरा हुआ जो कलर वाला आइकॉन चाहिए तो गूगल सर्च में देख लीजिएगा कहाँ पे, जैसे इसमें है तो हम लोग इसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, और यहाँ पर वही जो फाइल हमारे पास पहले से मौजूद है उसी का नाम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और फिर सेव करेंगे। ये कहेगा फाइल ओवर राइट हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे ठीक है ओवर राइट कर दो, और वेब ब्राउजर पर चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, और ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से जो आपको करना है। अब हम लोग यहाँ पे करने क्या वाला है, असल में हम लोग जो है जब रिएक्ट JS का यूज करेंगे, तब जब यूजर लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा तो हम लोग कंडीशनल कोड के जरिए, यानी कि इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से करेंसी का आइकॉन जो है चेंज कर देंगे। हालांकि हमें जो है लैंग्वेज के हिसाब से जो है प्रोडक्ट का प्राइस भी बदलना चाहिए, पर उस तरह का सिस्टम मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है क्योंकि उसकी कोई फिलहाल जरूरत भी नहीं है। तो केवल लैंग्वेज को चेंज करने पर हम लोग क्या करेंगे कि जो करेंसी के आगे जो ये सिंबल लगा उसे हम लोग चेंज कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करके वापस जो हम लोग रूपी पर जो है उसे हम लोग सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट ऑसम पे चलेंगे, हम लोग देखते हैं रूपी का जो वो था वो क्या था। तो मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे क्लिक करना है, ये कॉपी, यहाँ पे जाके हम लोग जो इसे पेस्ट कर देंगे। पेज को रिफ्रेश करिएगा और रूपी यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो अगर आप लोग जो पाकिस्तान से अगर आप देख रहे हो तो उस केस में आप पाकिस्तान वाला रखिएगा, बांग्लादेश से देख रहे हो तो बांग्लादेश का जो सिंबल है वही बने रहने दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग दिखाएंगे, जो कि है यहाँ पे ऑर्डर आईडी। यहाँ पे शिप टू भी लिखा हुआ है, लेकिन वो शिप टू वाला जो ऑप्शन है वो मैं नहीं दूंगा। ऑर्डर डिटेल्स और इनवॉइस वाला जो ऑप्शन है वो भी मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं दूंगा। अगर मुझे बाद में सही लगेगा तो मैं उसे मैं ऐड कर दूंगा, पर फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिखाएंगे। तो ये दिखाने के लिए हम लोग जब अपने कोड में वापस चलते हैं, यहाँ पे एक और जो है कॉलम हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस कोड को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करेंगे, एंटर दबाना है, पेस्ट करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना होगा, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये कॉलम तो बन ही गया है, यहाँ पे वैल्यू हमें चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर आईडी लिखा हुआ होगा, और उसके साथ जो है क्या यहाँ पे किया गया है वो देख लेते हैं। ये हैश सिंबल जो है वो लगा हुआ है, तो वो भी हम लोग लगा देते हैं इसके साथ, या ऑर्डर के साथ हैश सिंबल लगाते, और इसके आगे एक आईडी लिखा होगा। ये जो आईडी वैल्यू होगा ये हम लोग के डेटाबेस से आएगा, MongoDB डेटाबेस से, जो कि हम लोग अपने रिएक्ट JS का जब कोड लिखेंगे तब उसे सेट करेंगे। पर अभी के लिए हम लोग यहाँ पर एक जो है ऐसे ही एक टेम्पररी वैल्यू लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च पे जाते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर करके हम लोग लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड जनरेटर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिल जाएगा, इसे आप ओपन करिएगा। इसकी मदद से हम लोग जो रैंडम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के द्वारा जो हम लोग एक आईडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
आईडी का लेंथ मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे 16 डिजिट का चाहिए, 16 कैरेक्टर का चाहिए। सिंबल चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं चाहिए। नंबर चलेगा, अल्फाबेट स्मॉल में चलेगा, कैपिटल में भी ठीक है। क्या इन कैरेक्टर्स को हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटा देना चाहिए। इन्हें रखना, इन्हें भी बिल्कुल नहीं रखना, इन्हें भी हटाओ। और जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक यूनिक आईडी बन गया। इसी को मैंने यहाँ से किया कॉपी, अपने कोड में चलेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। और जो यहाँ पे दूसरा वाला जो पैराग्राफ था उसे लगा के यहाँ पे रिमूव कर देंगे। और ये जो मेरा आईडी है वो मिल चुका है। अपने कोड में वापस चलते, पेज को रिफ्रेश करते और ये देखिए आपका आईडी जो है यहाँ पे बन के आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका आईडी लिख के आया है वो थोड़ा सा इधर से आया, लेकिन हम लोग को इसे बिल्कुल एकदम राइट में कर देना है। तो वो करने के लिए आपको अपने कोड में वापस चलना है और यहाँ पर जाके हम लोग लिखेंगे फ्लोट, लिखेंगे। ये मैंने लिखा फ्लोट माइनस राइट मैंने लिखा और हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आपका राइट में बिल्कुल पहुंच जाएगा। अब अगर आप अपने जो है इसमें रेस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे तो जैसे मैंने वेब ब्राउजर के जो साइज को छोटा किया तो आप देखेंगे ये देखिए कॉलम ब्रेक होके इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब ये ब्रेक हुआ तब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो ऑर्डर है वो राइट में रहे, तब हम चाहते हैं कि वो लेफ्ट में आ जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उस केस में आपको जो ब्रेक पॉइंट आपने कॉलम में यूज किया, जो कि मेरे केस में एमडी है, वही ब्रेक पॉइंट आपको फ्लोट राइट प्रॉपर्टी के साथ लिख देना है। पेज को रिफ्रेश करिएगा और जो आपका ऑर्डर आईडी है वो देखिएगा आपके लेफ्ट में आ जाएगा। जब ये पूरा फुल विड्थ पे रहेगा, आपका वेब ब्राउजर बड़े स्क्रीन के साइज पे रहेगा, तो आपको ऑर्डर जो है इस तरीके से दिखाई देगा राइट में। जैसे ये छोटा होगा, रेस्पॉन्सिव मोड में आएगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, कॉलम आपके ब्रेक हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप और देख पा रहे होंगे कि जो आपने ये कॉलम बनाए हैं उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ। अगर आप गैप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जो कॉलम बनाया है उसमें जो है आप मार्जिन की प्रॉपर्टी दे दीजिए टॉप से। तो मैंने कहा कि मार्जिन देना है टॉप से देना है। कब देना है? जब आपका ब्रेक पॉइंट जो है वो एसएम में हो, स्मॉल स्क्रीन में हो, तब आपको देना है। तो मैंने कहा कितना देना है? मैंने कहा कि मैंने 3 का देना है। तो उसके बाद हम लोग इसी को जो है कॉपी करेंगे और हर जो कॉलम हम लोगों ने बनाया है वहां पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपने मार्जिन जो है टॉप से दे दिया, स्मॉल के लिए 3 दे दिया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम लोगों ने मार्जिन को टॉप से जो है स्मॉल स्क्रीन के ब्रेक पॉइंट पर जो है 3 का दिया ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ये स्क्रीन का साइज इस समय है वो स्मॉल स्क्रीन का जो ब्रेक पॉइंट है, जो मिनिमम विड्थ होता है उससे भी कम है, इसीलिए आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं अगर अपने वेब ब्राउजर के जो है थोड़ा सा साइज बड़ा करूंगा तो आपको तुरंत जो है मार्जिन प्रॉपर्टी दिखने लगेगा। लेकिन हम लोग को जो छोटे में भी चाहिए, हम लोग को केवल इतने में थोड़ा चाहिए, छोटा होने पर भी यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए। तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्टर थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना होगा। आपको ये लिखना है कि सबसे पहले ये जो आपने क्लास सेलेक्टर यूज किया इसे आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर लिखिए मार्जिन टॉप से देना है 3 का देना है। और इसका मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो तो मार्जिन टॉप से 3 की रहेगी। फिर हमने इसमें एक और जो क्लास सिलेक्टर के द्वारा कंडीशन ऐड कर दिया। हमने कहा कि मार्जिन टॉप से 2, अगर स्क्रीन का जो ब्रेक पॉइंट है मिनिमम विड्थ है वो जो मीडियम साइज का जो विड्थ होता है उसके बराबर है, उससे ज्यादा है, तो मार्जिन टॉप से 0 दो। तो अब क्या होगा कि अब ये अगर जो है ये वाला मीडियम साइज का जो ब्रेक पॉइंट है उसके विड्थ से बड़ा होगा स्क्रीन का साइज, तो टॉप से 0 जाएगा। और अगर जो है उससे छोटा हो जाएगा इस ब्रेक पॉइंट से तो उस केस में मार्जिन जो है टॉप से 3 की ऐड हो जाएगी। तो ये जो आप जब आप कोड इसको कॉपी करेंगे और जब आप हर जगह जाके लिख देंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो है मार्जिन दिखने लगेगा। वेब ब्राउज़र पे वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करिए और ये देखिए अब आपका मार्जिन बिल्कुल सही से बन के आने लगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये चीज का सेटअप करना है। तो ये जो था हम लोगों का एक बेसिक कार्ड बन गया। हम लोग क्या करते हैं इसमें मार्जिन ऐड करेंगे टॉप से कार्ड के ऊपर, जिससे कि कार्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं और कार्ड जो हम लोगों ने बनाया था इसमें हम लोग मार्जिन देंगे टॉप से, मैंने यहाँ पे 3 की दे दी। तब ये कार्ड जो है ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर आपको और नीचे करना हो तो आप इसको जो है बढ़ाकर 5 कर दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो आप देखेंगे और नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है अपने डेटाबेस से डेटा को रीड करेंगे और जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनके बेसिस पे हम लोग एक के बाद एक कार्ड जनरेट करते जाएंगे, जैसे कि अमेजोन में होता है। सेम यही काम हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करना है, इस कार्ड के अंदर जो चीज है वो अब हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो प्रोडक्ट होता है अमेजोन में,
वो जो कार्ड के अंदर जो दिखाई देता है उसमें एक इमेज होता है, प्रोडक्ट का एक नाम होता है, और उस नाम पे क्लिक करने पे जो प्रोडक्ट का जो पेज होता है वो ओपन होता है। उसके कुछ डिटेल्स जो है नीचे लिखी रहती हैं, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड साइड में कुछ बटन मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोडक्ट का इमेज लगाएंगे और उसके जो राइट हैंड साइड में इमेज के कुछ डिटेल्स लिखेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग को यहाँ पे जाना होगा अपने कोड में, और यहाँ पर आना है अपने फिर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो आपने कार्ड बनाया, कार्ड का हेडर आपका हो गया, इसको छोड़ देना है। अब कार्ड के बॉडी के अंदर आना है, यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ है कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पर एक इमेज की जरूरत होगी जो कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के जगह पर इमेज का दिखाएंगे। तो वो कैसे दिखाना है वो हम लोग देखते हैं। मैं जो टेक्निक यूज करता हूं, कभी भी अगर मुझे वेब प्रोजेक्ट में इमेज की जरूरत होती है, मेरे पास इमेज नहीं है, तो वो तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर में पेंट को ओपन करें और इसमें जाके जो ये इमेज का डायमेंशन होता है इसको छोटा बड़ा कर लीजिए और इसमें कुछ कलर फिल कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कलर मैंने फिल कर दिया। फिर यहाँ से जो कुछ ब्रश ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रश ले लिया और फिर मैंने एक कलर को सिलेक्ट किया और उस पर मैंने इस तरीके से कुछ कलर बना दिया। तो ये जो है मेरा प्रोडक्ट का इमेज बन गया। अब मैं इसको सेव करूंगा, तो सेव करने के लिए हम लोग CTRL दबाते हैं और अपने जो है प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाते हैं जो कि डेस्कटॉप पे ये वाला है। इसके अंदर हम लोग इमेज वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट इमेजेस। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट_ इमेजेस करके फोल्डर बना लिया। इसके अंदर जाके हम लोग अपना ये इमेज सेलेक्ट जो है स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट 01 और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये जो है मेरे प्रोडक्ट का इमेज बन गया। अब हम लोग सबसे पहले जो है अपने कार्ड के बॉडी के अंदर यहाँ पर इस इमेज को लगाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले वही आपको रो कॉलम बनाना होगा। तो ये करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सेम वही डॉट लगाइए, रो लिखिए, ये लगाइए, डॉट लगाइए, कॉलम लिखिए, MD लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट 4 मैंने लिखा, एंटर दबाया, ये मेरा बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में जो है इमेज लगाएंगे। सबसे पहला जो कॉलम है आपका ये इमेज लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे IMG, S का मतलब होता है सोर्स, एंटर दबाइए, ये आ जाएगा। CTRL स्पेस बार दबाइए, कंट्रोल स्पेस बार, ये वाली लिस्ट निकल के आएगी। लोकेशन सिलेक्ट करिए, ये किया, ये मैंने इमेज किया, आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर जो है हाइट और विड्थ देना होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले तो अल्टरनेट टेक्स्ट मैंने लिख दिया प्रोडक्ट 01 इमेज। उसके बाद जो ये था ये इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो विड्थ यानी कि चौड़ाई और जो लंबाई है वो हमें यहाँ पे देना होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो इमेज का हम लोग विड्थ और हाइट देंगे वो हम लोग जो अमेजोन की वेबसाइट से पता करते हैं कि वहां पे कितना दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और जरूरी चीज बताना चाहूंगा कि ये जो अमेजोन जो वेबसाइट है और इस तरीके से फ्लिपकार्ट है और जो दूसरे वेबसाइट होते जो कि अपने वेबसाइट पे कई सारे इमेजेस अपलोड करते हैं, उनके पास एक जो ग्राफिक डिजाइनर की टीम होती है जिनका काम ये होता है कि इमेजेस के जो रेजोल्यूशन होते हैं उनको छोटा बड़ा करना और उनको जो है उनका जो साइज होता है फाइल का साइज उसे कम करना। और ये ऐसा इसलिए किया था जिससे कि आपका जो वेबसाइट का लोड टाइम हो वो कम हो सके। तो हम लोग अमेजोन की वेबसाइट पे चलते हैं। मेरा योर ऑर्डर्स वाला जो पेज खुला हुआ है, अपने कीबोर्ड पे CTRL यानी कंट्रोल शिफ्ट और K दबाइए, ये आपके सामने बन के आएगा। अगर आप लोग मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जो अपने ब्राउजर के यहाँ पे जाइएगा, सेटिंग जो होता है उसमें जाइएगा, वहां पे आपको वेब डेवलपर करके एक ऑप्शन मिलेगा या कुछ इसी तरीके से रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा, उसमें अगर जाएंगे तो वहां पे आपको वेब कंसोल मिलेगा। आप क्लिक करेंगे तो ये चीज बन के आ जाएगा। ये जो चीज है आजकल हर मॉडर्न वेब ब्राउजर में होता है, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, सफारी वेब ब्राउजर हो। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वेब पेज पर जब आप होते हैं तो किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं उसके लिए कौन सा CSS का प्रॉपर्टी या कौन सा HTML का टैग यूज किया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, हम लोग यहाँ पे इमेज के ऊपर आएंगे, एक बार क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये देखिए इमेज के लिए ये वाला टैग यूज किया गया, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और यहाँ पे विड्थ जो है 58 और हाइट जो है 90 की यूज की गई है। तो इन्हीं वैल्यूज को उठा के हम लोग अपने कोड में रख देंगे। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं। विड्थ है 58, हाइट है 90। तो ये वैल्यूज आप देख लीजिए। वैसे अगर आप कर्सर को यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे क्लिक करके कर्सर ले जाए तो यहाँ पर ये देखिए जो निकल के आया बॉक्स ऊपर की तरफ, उसमें आप देख सकते हैं 58 × 90 लिखा हुआ है।
तो इसी वैल्यू को हमें डालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 58 और यहाँ पे डालते हैं 90। वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, अपने पेज को हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये आप देखिए हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट का इमेज आ गया। अब यहाँ पे जो इमेज लिया है वो मैंने यहाँ पे से नॉर्मल से बना दिया है, पर रियल वर्ल्ड में यहाँ पे कोई कंप्यूटर का इमेज हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, बुक का हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकता है। अब हमें इस इमेज के जो है राइट हैंड साइड में दाएं तरफ जो है टेक्स्ट लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल सा काम करना है, एक और कॉलम बना लेना है। तो हम लोग इसी कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो ये सब लिखा हुआ इसको रिमूव कर देते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है एक डिव टैग सबसे पहले मैं बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे डिव लिखा और इसके अंदर जाके जो भी यहाँ पे ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ, तो जो आप यहाँ पे देख रहे थे ये वाला, वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा, सबसे पहला टेक्स्ट क्या था वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्स्ट था वो आपके प्रोडक्ट के पेज का यूआरएल था। तो मैंने यहाँ पे लिखा सैमसंग मोबाइल, या फिर मैं लिख देता हूँ ओप्पो मोबाइल, और इसका कोई मैंने नंबर रख दिया, जैसे ये मैंने नंबर रख दिया, तो ये हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और ये जो आपको टेक्स्ट लिखना है ये आपको ए टैग में लिखना होगा, क्योंकि ये आपका एक लिंक होगा जो कि एक पेज पे जाके ओपन करेगा। तो आपको ए टैग लिखना होगा, ये करना है, और ये लिंक जो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे फिलहाल जो है हैश वाला सिंबल हम लोग लगा देंगे, क्योंकि अभी किसी लिंक पर हमें जाना ही नहीं है। पेज पे चलते रिफ्रेश करते हैं और आप देख पाएंगे, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका ये लिंक लिख के आ रहा है वो आपका इधर सेंटर में बन के आ रहा है इसके, लेकिन हमें कार्ड में जो ये चीज सेंटर में नहीं चाहिए, हमें इसके इमेज के करीब चाहिए, थोड़ा लेफ्ट में चाहिए। तो ये कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कोड में जाना होगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने रो बनाया है इसमें टोटल हमें 3 कॉलम बनानी, फिलहाल हम लोगों ने केवल 2 ही कॉलम बनाया। जो तीसरा कॉलम हमें बनाना है वो हम लोग अभी बना लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, एंटर दबाया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया तीसरा वाला कॉलम। इस तीसरे वाले कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बटन्स लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे ये बटन देख पा रहे हैं, इसी तरीके से बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये तीसरा वाला कॉलम लगा लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो यहाँ पे तीसरा वाला कॉलम यहाँ पे लगाया, इसमें से ये फिलहाल हटा दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये जो आपने इमेज लगाया था उसका जो विड्थ साइज था कॉलम का, उसे हम लोग कम करके 2 कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा कॉलम था जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिटेल्स वो दिखा रहे हैं वो हम लोग रहने देंगे। और यहाँ पे जो डिव टैग आपने लगाया था इसको रिमूव कर लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने कर लिया। उसके बाद अपने जो है वेब ब्राउजर पे वापस चलेंगे और उससे पहले काम करना है कि आपको जो है अपना ये जो कॉलम का जो विड्थ है इसको 12 के बराबर सेट कर लेना। तो हम लोग यहाँ पर जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसका जो विड्थ उसे हम लोग 6 दे देते हैं। तो ये जो आपका वैल्यू टोटल जो है 12 बन गया। वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करिएगा तो आप देखेंगे कि आपका ये देखिए यहाँ पे रिमूव होके यहाँ आ जाएगा। अब अगर आपको और करीब चाहिए तो आप जो इसको यहाँ पे 1 पे कर दीजिएगा। मैंने इसको 1 पे कर दिया। इस वाले को जो है मैंने यहाँ पे 5 पे कर दिया और फिर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इतना पास आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो लिंक है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। जो बाकी की जो यहाँ पे डिटेल्स है वो लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो सोल्ड बाय है वो लिखेंगे। यहाँ पे जो ये बुक का जो राइटर है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये जो चीज है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये आपके प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है। तो अगर बुक है तो उसका राइटर का आएगा, अगर बुक नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सीधे सोल्ड बाय लिखा रहेगा। और अभी हम लोग जो अपने इसी जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं अमेजोन का जो थीम बना रहे हैं इसमें अभी जो सेलर अकाउंट कैसे बनाना उसका भी यूआई हम लोग क्रिएट करेंगे। तो वहां पे जब आप सेलर अकाउंट बनाएंगे तो वहां से जो सेलर होगा उसका नाम यहाँ पे सोल्ड बाय की जगह पे दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने यहाँ पर चलते हैं और सोल्ड बाय यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने कोड में आएंगे और ए टैग के ठीक नीचे आपको लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है पी टैग का यूज किया। ये मैंने पी टैग लिया और इसमें हम लोग टेक्स्ट म्यूटेड जो है उसे हम लोग लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड जो था वो वाला क्लास सिलेक्टर ले लिया और पी टैग के अंदर जो टेक्स्ट मुझे लिखना है वो ये होगा कि सोल्ड बाय कॉलम लगाना है, जो भी बेच रहा है उसे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों ने ये लिख दिया और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे ये दबाएंगे और ये देखिए यहाँ पे ये सोल्ड बाय लिख के आ गया। तो हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं। पेज पर ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिख के आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस है वो हम लोग लिख देंगे। तो प्राइस के लिए तो हम लोगों ने यहाँ पे काम किया ही था। तो आपको क्या करना है कि अपने कोड में वापस चलना है और जो प्राइस के लिए आपने ऊपर लिखा था यहाँ पे
ये वाला कोड, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा। तो मैंने इसी को यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे जाके जो सोल्ड बाय के ठीक नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया और उसके बाद हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपने पैराग्राफ लिखा, ये वाला पैराग्राफ का यूज करके लिखा, ये वाला पैराग्राफ का यूज करके लिखा, तो इसके बीच में जो है मार्जिन का जो वैल्यू है वो एडेड है, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो उसे आपको 0 पे सेट करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने कोड में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने प्राइस का जो वैल्यू कॉपी किया उस पर मार्जिन वाई एक्सिस पर, यानी कि ऊपर की तरफ से, टॉप की तरफ से और बॉटम की तरफ से, नीचे की तरफ 0 पर सेट है पहले से, क्योंकि हम लोगों ने यही चीज ऊपर के कोड में किया था। तो इस मार्जिन वाई एक्सिस पर जो यहाँ पे लिखा है 0 सेट करो, इसे कॉपी करके इस वाले पैराग्राफ में जाके आपको लिख देना है। वेब ब्राउजर पर वापस चलिएगा, पेज को रिफ्रेश करिएगा और ये देखिए पास में आपके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंट कलर में लिखा गया है, रेड कलर में लिखा गया है, डेंजर वाला जो कलर होता है बूट स्ट्रैप का उसमें लिखा गया है। तो अगर आपको इसको उसमें करना है तो आप यहाँ पर जाइए अपने कोड में और यहाँ पर जो आपने ये क्लास सेलेक्टर लगाया है पी टैग में, इसी में जाके लिख दीजिए टेक्स्ट डेंजर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि आप देखेंगे कि जब हम लोगों ने टेक्स्ट डेंजर किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कलर चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट म्यूटेड लिख के रखा है, 2 कलर लगा दिए। तो आपको इसको रिमूव करना है, वेब ब्राउजर पर वापस चलना है, पेज को रिफ्रेश करना है और ये देखिए रेड कलर में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ जो है जो वैल्यू लिखा है उस पर आए, ये जो सिंबल लगा हुआ है उस पर ना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाकर आपको स्पैन टैग बनाना होगा और उसके बाद आपको क्या करना है, स्पैन टैग में जाकर क्लास सेलेक्टर यूज करना होगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट डेंजर लिखना होगा और ये जो स्पैन टैग क्लोजिंग टैग है इसे कट करिएगा, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ से टेक्स्ट डेंजर आपको रिमूव करना होगा और जो अपने वेब ब्राउजर पे चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, इस तरीके से लिख के आ जाएगा, जो कि आपके अमेजोन की वेबसाइट पे लिख के आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि आपको जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके बटन है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट नहीं राइट में, वो आपको कैसे ऐड करना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कोड में जाना है और जो दूसरा आपने कॉलम बनाया था, तीसरा कॉलम जो बनाया था, इसमें आपको बटन ऐड करने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल जाएंगे और लिखेंगे .btn। तो मैंने यहाँ पे डॉट जो क्लास सेलेक्टर होता है उसका मैंने यूज किया और यहाँ पे हम लोग जो ए टैग का यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a.btn डार्क, ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने यहाँ पे बटन पे लिख दिया कैंसिल ऑर्डर। ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एक बटन होगा, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे हैश सिंबल हम लोग लगा देते हैं और जो बटन होगा वो हम लोग छोटा टाइप का बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे BTN SM लिखा। वेब ब्राउजर पे वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये बटन आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग लिखेंगे फ्लोट, आपको लिखना है राइट। जब आप ये लिखेंगे तो आपका जो बटन है वो राइट में पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बटन का जो विड्थ है उसे हम लोग यहाँ पे 100 कर देते। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन विड्थ। बटन विड्थ को चेंज करने के लिए आपको W लिखना है। W का मतलब होता है विड्थ, जो कि बूट स्ट्रैप का क्लास सेलेक्टर है वो है। और यहाँ पर हम लोग 100 लिखते हैं। उसके बाद इसको सेव करिए कोड को, वेब ब्राउज़र वापस चलिए, पेज को रिफ्रेश करिए। ये देखिए बटन इतना बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा बटन तो हमें नहीं चाहिए, तो विड्थ को हम लोग यहाँ पे कम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे 50 कर दिया। पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये आप देखेंगे आपका जो बटन है छोटा हो गया। अब आप क्या करेंगे कि एक बटन लग गया तो दूसरा बटन इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। सेम यही कोड को यहाँ से कॉपी करिए और जो भी बटन आप लगाना चाहते हैं वो आप लगाते चले जाइए। पेज को रिफ्रेश करिए, एक के नीचे एक आता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने 3 बटन ऐड किए और जब हम लोग फ्लोट राइट वाला प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, इसका मतलब था आइटम को जो है दाएं तरफ यानी कि राइट जो है आइटम को लेकर जाना है, तो हम लोग का जो UI है वो ब्रेक हो गया। तो इसे कैसे ठीक करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो है बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर जब आप जाएंगे नीचे की तरफ यूटिलिटीज मिलेगा, यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ पर आपको फ्लेक्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जो है फ्लेक्स बॉक्स की जो CSS की प्रॉपर्टी होती है वो आपको कैसे यूज करना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जो है रीड कर लेना है और यहाँ पे जो फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वही मैं यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग अपने कोड में चलते हैं और वहां पे जाके हम लोग लिखेंगे
सबसे पहले तो ये फ्लोट राइट जो है इन्हें सबको रिमूव कर देंगे। तो आप एक फ्लोट राइट को सिलेक्ट करिएगा अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल डी दबाइएगा, दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी दबाइएगा, तीसरा सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे डिलीट दबा दीजिएगा। तो ये फ्लोट राइट वाला प्रॉपर्टी हट जाएगा। उसके बाद आपको अपने जो कॉलम इसमें जो आपने बनाया इसके अंदर आना है। यहाँ पे जिस भी कंटेनर के अंदर आपको फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, वहां पे आप जाके आपको डी माइनस फ्लेक्स लिखना होता है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं। तो वेब ब्राउजर पे चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी वो लग चुका है, लेकिन बटन जो है इस तरीके से आ रहे हैं, ये एक के बगल में एक जो है लग के आ रहे हैं। तो अब हमें इस चीज को जो है ठीक करना होगा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है अपना जो आइटम आप लगा रहे कंटेनर के अंदर, उसे आपको कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको मिलेगा। आप पढ़ पाएंगे कि फ्लेक्स प्रॉपर्टी में डायरेक्शन के बारे में लिखा है। तो जो आइटम होते हैं आप रो डायरेक्शन में लगा सकते हैं और कॉलम डायरेक्शन में लगा सकते हैं। कॉलम वाले डायरेक्शन में जब आप लगाते हैं तो आइटम इस तरीके से आपका वर्टिकल जो है, वर्टिकल का मतलब खड़ा हुआ, कर्सर के मूवमेंट को देखिएगा, इसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं और इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आ गए एक के नीचे एक। तो यही काम करना है। बटन हम लोग क्या हो रहा है इस समय, रो वाले उसमें ऑर्डर में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं एक के बगल में एक। तो ये नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्लेक्स माइनस कॉलम आपको लिखना है। तो अब आपके बटन जो है कॉलम वाले इसमें आ जाएंगे। रिफ्रेश करिएगा पेज को तो ये देखिए कॉलम की तरह बन के आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इन बटन को जो है राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो अब क्या करेंगे, तो अब अपने कोड में वापस आएंगे और हर बटन के क्लास सेलेक्टर में आपको लिखना होगा ML माइनस, यहाँ पे आपको ऑटो लिखना होगा। इसका मतलब होगा मार्जिन लो, लेफ्ट से लो, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके मार्जिन ले लेना है लेफ्ट से। और लेफ्ट का मतलब होता है बाएं तरफ। तो बटन का जो बाएं तरफ है वो ये है, लेफ्ट है ये एरिया। यहां से मार्जिन लगेगा तो ये इधर की तरफ खिसक जाएगा। तो हम लोग जब अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, पहला वाला बटन जो है खिसक चुका है, दूसरा बटन जो है उसमें लगाना होगा हमें। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेज को हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर दे तो यहाँ पर ये जो है बटन यहाँ पे एक के नीचे एक आ गए। अब इन बटन में आप देख सकते हैं गैप नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ। तो अगर आपको गैप क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MY का मतलब होता है मार्जिन लगाओ Y एक्सिस पे, Y एक्सिस का मतलब होता है टॉप और बॉटम पे। मैंने कहा 1 का जो है मार्जिन लगाना है। और यही मैं प्रॉपर्टी को यहाँ से करूंगा कॉपी, इसके अंदर जाके मैं कर दूंगा पेस्ट, इसके अंदर कर दूंगा मैं पेस्ट। उसके बाद हम लोग अपने जो वेब ब्राउजर पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए बटन के बीच में जो मार्जिन आ गया। अब यहाँ पर जो मैं बटन दूंगा उनमें एक तो कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन रहेगा, दूसरा जो है इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन रहेगा। इनवॉइस जो आप जनरेट करते हैं उससे एक PDF फाइल जनरेट होता है। तो हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर PDF फाइल भी जनरेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है इनवॉइस को जनरेट करेंगे। अगर आप अमेजॉन की वेबसाइट पे जाए तो वो लोग यहाँ पर इनवॉइस का ऑप्शन देते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा इनवॉइस ये है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक PDF फाइल जनरेट होगा। ये देखिए हो गया। इसको खोलेंगे अगर आप तो इस तरीके से PDF फाइल बन के आता है। तो इसमें जो ये सब डिटेल दिया गया है वो हम लोग जो है आउटपुट में दिखाएंगे। तो ये कैसे करना है वो हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोग एक बटन लगाएंगे और उससे जो है PDF फाइल जनरेट करेंगे, इस तरह का PDF फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो एक बटन देंगे। तो हम लोग अपने यहाँ पर कोड में चलते हैं और यहाँ पर जो ये बटन है इनवॉइस जनरेट करने के लिए वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरेट इनवॉइस, ये मैंने लिख दिया। और ये जो बटन था इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे 3 बटन की कोई जरूरत नहीं है, 2 ही से मेरा काम चल जाएगा। आगे अगर मुझे बटन लगाने की जरूरत होगी तो मैं ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का ये O मैं कैपिटल में कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने बटन लगाया है उसमें हम लोग आउटलाइन वाला जो बटन होता है वो हम लोग लगा देते हैं। तो देखने में अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। कलर चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे इन्फो कर दिया, यहाँ सेकेंडरी वाला जो कलर होता है वो मैंने ले लिया। पेज पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो है बटन बन चुका है। अब यहाँ पर जो ये देख रहे हैं कोई आउटपुट नहीं आ रहा, उसकी वजह ये कि कोड में कोई एरर होगा। कोड चेक करते हैं। आउटलाइंड हम लोगों ने लिख दिया है, आउटलाइन होगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए बटन बन के आ गया। तो इस पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो ये जो था एक प्रोडक्ट दिखाने का डिटेल हो गया। अब मान लीजिए आपके पास और भी कोई प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे,
अपने कोड में चलिए, यहाँ पे जो आपने ये पूरा सिस्टम बनाया है, ये कार्ड बनाने का, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ऑर्डर कार्ड स्टार्ट, या फिर आप यहाँ पे लिखिए ऑर्डर, हाँ ये ऑर्डर कार्ड स्टार्ट सही है, इसको यहाँ से करिए कॉपी, यहाँ पे नीचे जाके करिए यहाँ पर एंड, यहाँ से शुरू हुआ था ये यहाँ पे एंड हो रहा था, तो यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा ये हमारा हो जाएगा एंड। तो अब एक नया प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो इसको आपको कॉपी करना होगा और यहाँ पे जाके इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो ये तो आपका दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। पेज को हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बन गया। और प्रोडक्ट मौजूद है तो और बनाइए, और हम लोग बनाते हैं, ये मैंने और बना दिया, और हम लोग यहाँ पे जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस कार्ड के जो नीचे है उसकी तरफ कोई भी जो है वो आपका मार्जिन नहीं आ रहा। अगर आप कार्ड के नीचे मार्जिन ऐड करना चाहते हैं तो आपको जो है MB माइनस जो भी वैल्यू है 1 से 5 के बीच में वो देना होगा, जो कि मैं फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, आगे मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं चेंजेस कर लूंगा। तो इस तरीके से जो है मेरा ये देखिए प्रोडक्ट दिखने लगा। अब यहाँ पर अब जो इमेजेस है वो इनमें चेंज कर लीजिएगा, वैल्यूज को बदल दीजिएगा, अब सारी चीजें हो जाएंगी। और ये सब जो कैंसिल ऑर्डर है कैसे होगा, ये सब तो रिएक्ट जेएस में हम लोग जाकर देखेंगे कैसे करना है, जनरेट इनवॉइस कैसे करना है, वो सब वहां देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक जो सर्च का इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ था। अगर आप इस तरीके से ये ऑर्डर को सर्च करने वाला ऑप्शन अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में क्रिएट कर लेते हैं। और वो करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कोड में वापस जाना होगा, आपने जहां पे योर ऑर्डर्स लिखा था वहां पे आपको जाना है। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं, योर ऑर्डर्स जहां लिखा है वहां पे चलते हैं। तो मेरे पास जो है मैंने ये लिखा था यहाँ पे योर ऑर्डर्स, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आपको इस हेडिंग को सबसे पहले कट करना और यहाँ पे आपको एक डिव टैग बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिव टैग बनाया, इसके अंदर हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर जाके हमें नया फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो हम लोग यहाँ फॉर्म टैग का यूज करेंगे। और इस फॉर्म टैग में जाके हम लोग एक क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्म माइनस इन लाइन। इसका मतलब होता है जो फॉर्म के जो इनपुट फील्ड्स होंगे वो एक ही लाइन में रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जाके एक नया फॉर्म हम लोगों ने बनाया, तो यहाँ पर आपको डिव टैग का यूज करके इनपुट ग्रुप करके एक क्लास सेलेक्टर होता है, आपको उसका यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट ग्रुप का यूज किया, ये मैंने बनाया। और इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास सेलेक्टर बनाएंगे जिसका नाम होगा इनपुट ग्रुप अपेंड। ये मैंने लिखा इनपुट ग्रुप अपेंड आ गया। ये प्रीपेंड आपको लिखना है, प्रीपेंड सबसे पहले क्लास सेलेक्टर को यूज करना है। प्रीपेंड का मतलब होता है पहले ऐड करो। तो ये मैंने लिया, इसका मैंने यूज किया। और इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बटन सबसे पहले जो है मैं बटन टैग का यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं टाइप बटन। उसके बाद हम लोग इसमें क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे। तो मैंने BTN लिखा, BTN मैंने यहाँ पे लिखा डार्क। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो बटन है इसके अंदर हम लोग जो फॉन्ट ऑसम का एक आइकॉन लगाएंगे। आइकॉन जो लगेगा वो सर्च वाला लगेगा, ये वाला। और सर्च वाला आइकॉन जो हम लोग ऑलरेडी अपने कोड में पहले ही लगा चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कोड में हम लोग का सर्च आइकॉन लगा है उसी को उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर आप नेविगेशन बार वाले कोड में जाएंगे अपने ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो आपको सर्च वाला जो आपने बार लगाया था, यहाँ पे सर्च बार स्टार्ट, इसके अंदर आना है और यहाँ पे आपको आइकॉन मिल जाएगा, वो ये लगाया था। इस आइकॉन को आपको यहाँ से करना है कॉपी, नीचे की तरफ आना है जहां पे आप अपना ये योर ऑर्डर वाला काम कर रहे हैं, वहां पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है। ये हो गया। उसके बाद आपको इस डिव टैग के बाहर आके एक इनपुट वाला जो फील्ड है वो आपको बनाना होगा। और इसमें जो टाइप रहेगा वो टेक्स्ट टाइप का रहेगा, नेम जो रहेगा वो रहेगा, और ID जो रहेगा वो भी रहेगा। यहाँ पे हम लोग ये बना देते हैं, क्लोजिंग जो हो गई इस टैग की, यहाँ पर ये मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा जो डिव टैग का यूज करेंगे उसका नाम होता है यहाँ पे इनपुट ग्रुप अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड एट एंड। तो ये हम लोग करेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग एक बटन लगाएंगे और उस बटन पे लिखा होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च ऑर्डर्स, ये लिखा होगा। ये बटन मैंने बना दिया और इसमें इस बार जो टाइप रहेगा वो सबमिट वाला रहेगा, तो मैंने यहाँ पे सबमिट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्च ऑर्डर्स, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैंने BTN मैंने किया, BTN मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और जो है हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे चलते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो बटन है इसमें कुछ सेटिंग नहीं आई, देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो इस बटन पे जो है हम लोगों ने ये जो हम लोग का बटन था ये सब था क्लास सेलेक्टर हम लोगों ने टाइप में डाल दी, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लास लिखना था, उसके अंदर डालना था। पेज को रिफ्रेश करना है और ये देखिए आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो इनपुट फील्ड है इसमें तो सबसे पहले जो है वो स्टाइलिंग नहीं आ रहा, तो उसको ठीक करना है। और साथ ही में आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म यहाँ पे बना है, ये राइट साइड में क्यों नहीं है, तो ये दो चीजों को हम लोग ठीक करते हैं। तो इसके लिए आपको इनपुट फील्ड जो आपने यहाँ पे बनाया, इसमें आपको क्लास सेलेक्टर का यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज किया। यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म माइनस कंट्रोल, ये वाला क्लास सेलेक्टर यूज करना है। पेज पे जाइएगा, रिफ्रेश करिएगा, तो इनपुट फील्ड जो देखिएगा स्टाइलिंग आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म है उसको हमें राइट में ले जाना है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट राइट में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट राइट लिखा, पेज को रिफ्रेश किया, फॉर्म जो है आपके राइट में पहुंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सर्च ऑर्डर जो है यहाँ नीचे आ रहा है, टेक्स्ट ऊपर है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि दोनों जो है एकदम एक ही लाइन पे हो। तो ये कैसे करें, तो इसके लिए सबसे बेटर यही होगा कि रो कॉलम बना लीजिए, उससे आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग अपने कोड में वापस चलते हैं और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया डिव टैग बनाते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे एक नया डिव टैग बनाया जिसमें हम लोग रो क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे एमडी लिखेंगे जो कि ब्रेक पॉइंट है, और जो कॉलम का यहाँ पे साइज होगा वो 4 का रहेगा, और जो दूसरा वाला कॉलम होगा उसका जो साइज होगा वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे 8 का। तो मैंने यहाँ पे 8 दे दिया। 8 + 4 क्या होता है, 12 होता है। तो जो 12 का था आपका विड्थ बन गया, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पे आपने ये लिखा था H3 टैग, इसको यहाँ से करिए कॉपी, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। और जो ये फॉर्म आपने बनाया था इसको यहाँ से करिए कॉपी, पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ मैंने कॉपी किया। दूसरे वाला जो मेरा कॉलम था मैं उसमें डाल दूंगा। फ्लोट राइट जो लिखा है इसे मैं यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और उसके बाद ऊपर की तरफ जो कोड आपने लिखा था ये सब बनाने के लिए इसको रिमूव कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और CTRL-A दबाइए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, कोड की फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। वेब ब्राउजर पे वापस चलिए, पेज को रिफ्रेश करिए, तो आप देखेंगे ये देखिए दोनों जो है एक ही लाइन पे अब आप आ जाएंगे। अब ये जो फॉर्म है इसको आपको राइट की तरफ ले जाना है, तो अपने कोड में वापस चलिए, यहाँ पे जाके जो मैंने फ्लोट राइट हटाया था उसको वापस फ्लोट राइट लिख दीजिए, पेज को रिफ्रेश करिए, फॉर्म जो राइट में पहुंच जाएगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पर देखिए पूरा जो प्रोडक्ट का था वो बन गया। अब इसमें जो मार्जिन और पैडिंग का जो भी स्पेसिंग का इशू अगर है तो उसे अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है, ये बना दिया। पेज को छोटा करिए, रेस्पॉन्सिवनेस का भी जो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ब्रेक होने पे इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसे अगर आपको ठीक करना है तो यहाँ पे जो आपने फ्लोट राइट लिखा है उसमें आप MD ऐड कर दीजिए। क्या होगा कि जब ब्रेक पॉइंट से नीचे जाएगा, जो ब्रेक पॉइंट का जो साइज है विड्थ का, तो ये फॉर्म इस तरीके से एकदम लेफ्ट से आने लगेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए आपका जो बिल्कुल सही से बन गया है, आप देख सकते हैं, हर चीज चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बटन आपके जो है राइट में आ रहे हैं, राइट की तरफ। अगर आपने लेफ्ट की तरफ चाहते तो इसमें भी आपको क्या करना है कि ये जो मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी बटन पर लगाया है उनमें आपको बस ब्रेक पॉइंट जो है ऐड करना होगा। और आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे लिखना होगा ML माइनस, यहाँ पे ऑटो रहेगा, और यहाँ पे जो ML होगा माइनस, इसको हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, और यहाँ पे MD ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे MD ऐड कर दिया। अपने वेब ब्राउजर पर वापस चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे देखिए बटन यहाँ पर आ गया, लेकिन जैसे ये बड़ा होगा तो वापस आ जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक बटन के लिए दिखाया, अगर आपको और के लिए भी करना तो कर लीजिएगा सेम इसी प्रोसेस को यूज करके, पर मैं फिलहाल जो है नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो यही ठीक लग रहा है। पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो सब चीज बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, बटन भी बिल्कुल सही से लग के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका बन चुका है। कोड में अपना हम लोग जो कमेंट लिख लेते हैं, तो हम लोग अपने कोड में वापस चलेंगे, और यहाँ पर जो ये मैंने फॉर्म बनाया ऑर्डर को सर्च करने के लिए, उसमें हम लोग कमेंट लिख लेते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे लिखा था, ये मैंने बनाया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, स्टार्ट, ये मैंने लिख दिया, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको मैंने नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं और ये जो है आपका बन गया। तो ये जो था आपका योर अकाउंट वाला जो पेज था, योर ऑर्डर्स करके, वो बन गया। यहाँ पे देखिए टाइटल टैग में योर अकाउंट लिखा है, इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। योर अकाउंट इस जगह होगा योर ऑर्डर्स। ये हो गया। पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए योर ऑर्डर्स हो गया टाइटल टैग में। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर आप चाहे तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे। ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा।
नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।